तीसरी बड़ी खबर, कल से उत्तर प्रदेश का वह शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र से पहले आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में SIR चल रहा है और उसकी जो डेट है बढ़ाकर 26 दिसंबर तक कर दी गई है। लेकिन 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी ने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, या कहें कि जब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान हो रहा था, उस वक्त कहा कि आप 4 करोड़ वोटर कटने जा रहे हैं। और उसके बाद अखिलेश यादव भी आज फायर हुए, बोले चुनाव आयोग बीजेपी से मिला है। कल सुब्रत पाठक ने कहा था, वो स्टोरी भी मैंने आपको दिखाई थी। आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीखा हमला बोला है। पहले उसको सुन लेते हैं, फिर मेरे साथ जुड़ेंगे पंकज चतुर्वेदी, लखनऊ से हमारे संवाददाता, और उनसे समझेंगे कि कल से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र का माहौल सर्दियों में क्या गर्म होने वाला है या क्या रहने वाला है। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा SIR की कार्रवाई हो रही है, चल रही है ना, सब जगह चल रही है ना, पूरे प्रदेश भर में, क्या नगर का गांव, क्या बूथ, चाहे मंडल, कुछ भी हो, है ना। सब लोग सहमत है ना, सभी लोग सहमत है ना, चल रहा है ना। और जब मैं आपसे पूछ दूंगा कि क्या उसकी क्या गति चल रही है, तो आप में से हर व्यक्ति बोलेगा कि हमारे यहाँ 98% हो गया, कोई बोलेगा 99% हो गया, कोई कहेगा हमने 100% कर लिया, यही तो बोलेंगे ना। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। ये शुद्ध नियत से मतदाता सूची की शुद्धिकरण का और लोकतंत्र के सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा अवसर है। जो चुनाव के बाद अक्सर शिकायत होती है कि साहब मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है, या मेरा बूथ 5 किलोमीटर दूर कर दिया गया था, उसका समाधान का एक अवसर है। और वो अवसर इसलिए मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में SIR के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा, वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है, इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। याद करना कि जो आरोप हम लगाते थे उसका सच सामने आ गया। ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन करता है कि कौन सा वोट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। एक उसका मैनुअल है, प्रोसीजर है, नियम है उसके कि वोट कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे काटा जाएगा,
किनका कटेगा। लेकिन यहां तो बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि अभी तो हमने इतना वोट कटवाया है, अगले जिलों में इतना कटवा देंगे हम वोट। तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोग मिले हुए हैं, अंदर ही अंदर साठगांठ है। और जिस ऐप से ये काम कर रहे हैं वो ऐप उसी कंपनी का है जिस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड पैसा दिया, चंदा। हम भी मंदिर बना रहे हैं, हमें तो नहीं चंदा दे रही वो कंपनी। हम भी चाहते हैं हमें भी चंदा दे, हम तो आपके सामने मांग रहे हैं। इसमें क्या गलत कर रहे हैं बताओ? अगर वो बीजेपी को दे सकते हैं तो हमें भी दे। तो मैपिंग ऐप, तो ये तो चुनाव आयोग बता सकता है ना कि कैसे वोट काटें, कैसे बीजेपी के नेता कह सकते हैं। देखिए एक छोटी सी बात कही हमने, हम पत्रकार साथियों से कहते हैं कि जब वो न्यूज चलाएं तो इशू को डाइल्यूट ना करें। सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। समाजवादी अगर इनके जो, क्योंकि नौकरी रोजगार तो यहां दे नहीं पाए, तो बहुत सारे समाजवादी परिवार के लोग विदेशों में हैं, कान में कह के आए हैं मुख्यमंत्री जी कि इनका वोट कटना है, कोई ना कोई कमी निकालिए, नोटिस भी मत भेजिए, इनके वोट काटिए। और इसलिए वोट काटने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े हम पर तो आए नहीं, अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? पंकज, ये कैसे? वैसे राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवनीत रिणवा भी कह ही चुके हैं, आप इंटरव्यू भी कर चुके हैं, आप माइक आईडी पे TV9 की वो बोल चुके हैं कि जो फॉर्म नहीं लौटे हैं तो तकरीबन जब नहीं लौटे तो इसका मतलब इतने वोट तो कटना तय ही है ना। और अगर मुख्यमंत्री उसको अपने कार्यकर्ताओं को जगा रहे हैं कि जाइए, अभी तो 26 तारीख तक का टाइम है, 12 दिन थे, और वो कह रहे हैं कि आप गोरखपुर और महाराजगंज आने को रहने दीजिए, तो आज अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मिल गया है भाजपा से? आज मैपिंग ऐप वाला मुद्दा कैसे उठने लगा? जब चर्चा हो रही थी चुनाव सुधारों पर तो ये बात उन्होंने नहीं बोली। देखिए, 2 चीजें हैं। मुख्यमंत्री ने जो आंकड़े बताए वो 4 करोड़ बताया कि गैपिंग है, मिसिंग है। पहले 15 करोड़ कुछ लाख वोटर थे और अब घट करके जो खबर आ रही 12 करोड़ के आसपास सीएम ने बताया। चुनाव आयोग ने जो डाटा दिया करीब 2 करोड़ 91 हजार के आसपास, 2 करोड़ 91 लाख के आसपास वोट गैपिंग की बात की। तो दोनों में अंतर है। तो अखिलेश यादव का यही सवाल है कि सीएम को कैसे पता है कि 4 लाख कट गए या गैप है या गायब है। इसको लेकर के उन्होंने हमला बोला है। उनका यही भी कहना है कि चुनाव आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जो सीएम कह रहे हैं वो सही है या गलत है। दूसरा, उन्होंने कन्नौज से जो सुब्रत पाठक सांसद रहे हैं उनके पत्नी को हराया था, हालांकि इस बार चुनाव वो हार गए। उनका कल एक वीडियो उन्होंने शेयर किया था जिसपे हम लोग बातचीत भी किए थे। जी। उसको लेकर के उन्होंने तंज कसा कि हर विधानसभा में 1 लाख काटने की बात कर रहे हैं। तो डाटा तो आयोग की तरफ से अभी विधानसभा वाइज दिया नहीं गया है, लोकसभा वाइज दिया नहीं गया, तो सुब्रत पाठक को कैसे पता होगा? इसको लेकर के अखिलेश यादव बीजेपी पे हमलावर हैं और ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से बीजेपी के नेता है, चुनाव आयोग बीजेपी से मिली हुई है। और एक बात और जिक्र किया कि जो कंपनी या जिसके पास काम है, जिस ऐप के पास, वो बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा दे रही है। यानी चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की, जिस कंपनी के पास जिस ऐप के जरिए काम हो रहा है उसको घेरने की कोशिश की और सीएम को घेरने की कोशिश की। यहां तक ये कह दिया कि सीएम जिले में जाकर के कह रहे हैं कि
उनके वोट जो है कानों में बता रहे हैं कि ये वोट काटने हैं। और सीएम ने यह भी कहा कि जो 4 करोड़ वोट मिसिंग है उसमें 80 से 90% आपके वोट है, जब बीजेपी के वर्कर सामने बैठे हुए थे। तो सीधे सीधे इशारा अखिलेश यादव का है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के उन पे एक प्रेशर या दबाव या जो भी वोटर कम हो रहे हैं कैसे बढ़ाया जाए, इस पे काम हो रहा है। हालांकि अखिलेश यादव इससे पहले जब SIR शुरू हुआ था तो उसका विरोध किए थे। बिहार में तो बड़ा विरोध हुआ था, प्रोटेस्ट भी हुआ था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में शुरू हुआ तो अखिलेश यादव विरोध के साथ साथ अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कह दिया कि लखनऊ आने से आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपको अपने क्षेत्र में रहना होगा। SIR को प्रक्रिया जो चल रही है उसको आप पूरी तरीके से जुट करके उस पर काम करना होगा, उसके बाद टिकट पे विचार करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कई दिनों के पहले पिछले महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एक कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता लखनऊ के आसपास की थी, उसने टिकट की बात की तो अखिलेश यादव ने सीधे मना कर दिया, आपको टिकट नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप तो अपने क्षेत्र में है नहीं, SIR में भाग नहीं ले रहे, तो कैसे टिकट मैं आपको दे दूंगा, आपके विधानसभा में वोट कट जाएगा। तो समाजवादी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमारे जो SIR में जो कार्यकर्ता लगे थे उन्होंने तन मन धन से काम किया और पूरी तरीके से जो SIR की प्रक्रिया थी, हमारे जो वोटर थे उनका फॉर्म सबमिट किया जा चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश सरकार दबाव बना रही है कि उन वोटरों पे आपत्ति की जाए, उन वोटरों को काटा जाए। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने सरकार पे भी और आयोग पे भी हमला बोला है। कल उन्होंने सोशल मीडिया अपने फेसबुक अकाउंट के साथ साथ जो X पे अकाउंट है उस पे भी ट्वीट किया था। इससे पहले लोकसभा में बाहर जब आए थे संसद भवन परिसर में भी बयान दिया था। और आज अखिलेश यादव लखनऊ पहुंचे, चूंकि कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, अनुपूरक बजट भी आएगा, तो उससे पहले आज विधायकों की बैठक अखिलेश यादव ने, क्योंकि विधानमंडल दल के विधायकों के नेता भी हैं, तो अखिलेश यादव ने उस पे अपने विधायकों से बातचीत की और उसके बाद उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके देर शाम विधायकों के साथ बैठक हुई। तो इस SIR के मुद्दे जो बयान बीजेपी के आ रहे हैं, जो सीएम के बयान आ रहे हैं, सब मुद्दों को बड़े लेकर मुद्दा क्या लग रहा है? आपको हंगामा देखने को मिल सकता है किसानों की। पंकज, जो 4 दिन सत्र चलना है 19, 22, 23, 24, मुझे ये बताइए इन 4 दिनों में क्या हंगामे के भेंट ही चढ़ा रहेगा? एक मुद्दा तो समझ में आ रहा है ये SIR, दूसरा कॉर्डिफ सीरप वाला मामला। आपको क्या लग रहा है कोई और बड़े मुद्दे हैं जिन पर बहुत ज़्यादा चर्चा होनी है या बवाल कटना है, या यही 2 मुद्दे छाए रहेंगे? किसानों का, बिजली, बेरोजगारी, ये मुद्दे सतत चले आ रहे हैं, सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष का अंतर रहता है। देखिए कई सारे मुद्दे रहेंगे, SIR तो रहेगा ही, और उसके पहले किसानों को जो खाद, चूंकि इस समय अब सिंचाई गेहूं की शुरू हो गई है, कालाबाजारी हो रही है। हालांकि सीएम की तरफ से कहा गया है कि खाद की कालाबाजारी कोई करेगा तो रास्ता लगेगा। अलग अलग जिलों में टीमें बनाने की बात की गई है। आज अखिलेश ने भी ये मुद्दा उठाया, समस्या को लेकर के रहेगा। और इसके अलावा कई सारे ऐसे और मुद्दे हैं जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी हमलावर रहेगी। खास तौर पे कोडीन पे आज फिर से उन्होंने बयान दिया, जिक्र किया, उस गाड़ी का जिक्र किया, तो कई सारे मुद्दे होंगे। और खास बात यह है कि एक जिन पे आरोप लग रहा है उनका एक विरोधी लगातार इंटरव्यू दे रहा है समाजवादी पार्टी से, वो विधायक रह चुका है और इस समय सपा से निष्कासित हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो सवाल उनसे भी अब जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो पूछा जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं उसको लेकर के जो अब तक खबर आ रही। कल समाजवादी पार्टी विधानसभा के अंदर जो मुख्य भवन परिसर है गेट नंबर 1 पे चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के सामने किसानों की समस्या को लेकर के, SIR को लेकर के, सिर्फ जो कोडीन सिरप का मुद्दा है, अवैध तस्करी या फिर जिस तरीके से बगैर बिल के उन दवाओं को बेचा गया जो पर्चे पे डॉक्टर के लिखने के बाद ही बेची जा सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पे बेचा गया। इन सब मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी 9:30-10 के बीच में प्रदर्शन करने की भी तैयारी में है। आज अखिलेश यादव ने अपने सभी विधायकों को कह दिया। इसके साथ साथ मेडिकल को लेकर के, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के घेरने की कोशिश करेगी। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको घेरेगी। आजम खां का भी मुद्दा उठ सकता है एक बार फिर से कि सरकार उनको जिस तरीके से फंसा रही है, क्योंकि आजम खां का हर आज विश्व अल्पसंख्यक दिवस था तो संसद में भी इस पर काफी हंगामा हुआ, बाहर प्रदर्शन हुआ कि माइनॉरिटी की रक्षा की जाए। पंकज, आप नजर बनाए रखिए, कल मतलब कुल मिलाकर हंगामेदार रहने वाला है शीतकालीन सत्र और शायद ही किसी सार्थक मुद्दे पर चर्चा हो पाए।
तो विधानसभा का सत्र 4 दिनों का है, लेकिन आप ये तय मानिए कि विपक्ष के तेवरों से नहीं लग रहा है कि वो सरकार के कामकाज या सदन में चर्चा करके बात को आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद।